आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फेसबुक एड्स टाइप्स। फेसबुक एड्स की हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमें ऐड चलाने का फायदा क्या होता है। आज हम फेसबुक ऐड के सारी टाइप्स पे बात करेंगे कि अगर तो हमने अपने ब्रांड के, अगर आपने कोई नया ब्रांड बनाया है और आप उसकी अवेयरनेस मतलब लोगों को बताना चाहते हैं कि इस नाम के भी कोई ब्रांड है, तो आपको कौन सी कंपेन चलानी चाहिए। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट है या कोई चीज़ है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, तो उसके लिए आपको कौन सी कंपेन चलानी चाहिए। और इसी तरह से आप चाहते हैं कि आपने कोई गेम डेवलपमेंट, कोई गेम या ऐप बनाया है, तो उसकी आप प्रमोशन करना चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल्स मिले, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए आपने कौन सी कंपेन चलानी है। और इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आए, तो उसकी कंपेन आपने किस तरह से चलानी है। आज हम फेसबुक के सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करेंगे। अब कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, जैसे टाइप्स भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है जो कि नए नए सीखते हैं कोर्स को, और वो डायरेक्ट ही सेल्स की जो है वो कंपेन रन करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज हम मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा कि किस तरह से आपने, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपने कौन सी कंपेन चलानी है, अगर आप काम कर रहे हैं तो कौन सी चलानी है, किस हवाले से आपने कौन सी कंपेन चलानी है। आज इस पे सारी हम अपनी बात करेंगे। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पे जो हमने कल एड्स मैनेजर अकाउंट पे गए थे, जहाँ पे हमने अपना जो फेसबुक लाइक्स की कंपेन चलाई थी, सीखी थी कि किस तरह से चलाते हैं। एड्स मैनेजर पे चले जाते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा हमें एड मैनेजर पर। सॉरी। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट एड, ये हमने कल जो एक बनाई थी वही हमारे पास जो है वो हमारी पब्लिश हुई है, सेव हुई, इसको डिलीट करते हैं। और इसको भी डिलीट करते हैं सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपने क्रिएट पे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। और यहाँ पे लिखा आ रहा है चूज अ कंपेन ऑब्जेक्टिव्स। यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे जो कंपेन है, फेसबुक ऐड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या होती हैं। यहाँ पे हमारे पास देखें 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, ऐप प्रमोशन है, सेल है। कल हमने अपने जो फेसबुक पेज का जो ग्रो करने के लिए हमने अपनी चलाई थी कंपेन, वो थी हमारे पास एंगेजमेंट की, लाइक्स वगैरह के लिए। ठीक है, इसी तरह आज एक हमारे पास अवेयरनेस है। अवेयरनेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें 3 से 4 डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं कि अगर हमने अवेयरनेस के लिए चलानी है और किस तरह की अवेयरनेस के लिए चलानी है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, अवेयरनेस पे जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आपने अभी स्टार्ट किया है, स्टार्टअप किया है, आपने अपना कोई कोई प्रोडक्ट आपने अपनी बना ली है, आपने उसे तैयार कर लिया है। देखिए, एक बात है कि जो हो, बनाना इतनी बड़ी कामयाबी नहीं है जितना उसको बेचना है। अगर आपको बेचना आता है ना, तो अगर आपने कोई चीज़, आपकी थोड़ी सी उसमें कमी भी होगी, तो आप उसको अगर बेचने में एक्सपर्ट है तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी। इसी तरह से अगर आप बेचने में एक्सपर्ट है, तो अगर आपके पास अपनी चीज़ नहीं भी है, तो आप दूसरों की चीज़ें बेच सकते हैं। इसी तरह हम अपना जो B&B के प्रोडक्ट्स हैं उनकी हम अपनी कंपेन्स रन कर रहे हैं, अपनी सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें अवेयरनेस में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रीच। ठीक है, रीच ये है कि आपको, अगर आपने चाहते हैं कि हमारी कंपेन है, जो हमने कंपेन रन की है, उस पर ज्यादा से ज्यादा हमारे पास रीच आए, कि ऑर्डर्स आए या ना आए, मतलब हमारे पास उसकी जो है वो रीच आनी चाहिए, कि ट्रैप रीच हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से ले लेते हैं, जैसे कोई स्कूल और अकेडमीज वगैरह होती हैं, जब भी एडमिशन्स ओपन होते हैं तो वो जो अपने ब्राउचर्स होते हैं, पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, वो उन्होंने प्रिंट करवाए होते हैं।
और वो स्कूलों कॉलेजों के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो सबको देते जाते हैं, वो नहीं देखते कि छोटा है या बड़ा है या कोई भी, वो सबको अपना जो है वो पम्फलेट जो है अपना ब्राउचर वो देते जाते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो होता है फिजिकल तरीका एडवर्टाइजमेंट का। और ये जो हम सीख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये है ऑनलाइन वे। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस। हमने अपना एक ब्रांड बनाया है, ठीक है। अब एक तो इस तरह से है कि एक एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसी के साथ हम काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में लोगों को पता होगा, तो उसकी हम डायरेक्ट जो है अवेयरनेस की कंपेन जो है उसकी नहीं चलाएंगे। और अगर आपने अपना एक नया ब्रांड क्रिएट किया और आप चाहते हैं कि लोग इसको पहचाने, लोगों को पता चले कि इस नाम का भी कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है, तो आप सबसे पहले जो भी आपने वेबसाइट या अपना ब्रांड स्टोर क्रिएट किया या पेज, फेसबुक पेज बनाया, तो आप लोग पहले उसकी ब्रांड अवेयरनेस की जो है कंपेन्स चलाएंगे। ठीक है, इससे ये होगा कि फेसबुक जो है वो आपकी जो पोस्ट है, जो आपने ऐड लगाई है, वो उसी ब्रांड के रिलेटेड जो दूसरे ब्रांड्स होंगे या जो इंटरेस्टेड लोग होंगे उनको ही वो आपकी जो है पोस्ट जो है दोबारा दिखाएगा, ताकि वो कोई भी एक्शन लेने की तरफ माइल हो। एक अमेरिकन रिसर्च है कि अगर एक बंदे के सामने कोई चीज 7-8 दफा आती है ना, तो उसके बाद वो उसकी तरफ थोड़ा इंटरेक्ट होना शुरू होता है, और उसके बाद वो इस नतीजे पे आता है कि मैं कोई एक्शन लूं या कोई परचेज करूं या कुछ भी। इसी तरह से वीडियो व्यूज थर्ड पे आ जाती है। वीडियो व्यूज आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल जो है ना वीडियोस जो है, सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जितने भी, सब पे जो वीडियोस का डाटा है ना ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, जो भी लोग अपनी वीडियो बनाकर करते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट, और जो अपने जो पोस्ट वगैरह बनाते हैं उस पे जो राइटिंग करके बनाते हैं और जो वीडियो बनाते हैं, इन दोनों के मुकाबले में जो पोस्ट होती है हमारी, उस पे हम जो मर्जी लिख लें, जितना मर्जी अच्छा रिसर्च करके लिख लें, लेकिन वो उतना अच्छा ब्रीफ नहीं कर सकेगी हमारी चीज को, जितना कि हमारा जो वीडियो में हम खुद अपना खुद आकर जो हम वीडियो में समझा सकते हैं, अपने फील्ड के बारे में बता सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पे आ जाएगा हमारे पास स्टोर लोकेशन अवेयरनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने कोई अपनी एकेडमी बनाई है या अपना कोई ऑफिस वगैरह बनाया है और उसकी आप प्रमोशन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि इस जगह पे हमारा जो ऑफिस है, हमारी एकेडमी है, लोगों को इस चीज़ का इल्म हो और हमारे पास वो आए, हमारे साथ रब्ता करें, तो उसके लिए जो है आप स्टोर लोकेशन की अवेयरनेस की जो कंपेन है उसे रन करते हैं। ठीक है, तो जो अवेयरनेस में थी हमारे पास ये चार चीज़ें थी कि अगर हमने रीच लेनी है या अपने ब्रांड को फेमस करवाना है या अपनी वीडियोस पर व्यूज लेकर आने हैं और अपनी लोकेशन का बताना है, तो हम अवेयरनेस की जो है कंपेन चलाएंगे। उसके बाद आ जाती है ट्रैफिक कंपेन। जो कंपेन है ना, उसको जो हमारे जैसे जो फ्रेशर्स होते हैं, हमारे जैसे मतलब जो नया नया सीखते हैं, और वो फेसबुक से सीखा कि डिजिटल मार्केटिंग, जो किसी यूट्यूब से कोई वीडियो देखी और डायरेक्ट अपनी कंपेन चलाने लगे, प्रॉपर नॉलेज उनको होता नहीं है, वो ना इस चीज़ को ना बहुत लाइटली लेते हैं और डायरेक्ट ही आए, अपने कोई चीज़ ली, उसको जो है ना डायरेक्ट ही सबसे एंड पे सेल्स वाली जो है कंपेन चला दी, और बाद में देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे, और जो हमारे पास जो सेल्स अच्छी नहीं आ रही। इस तरह आज हमारे पास एक नया कस्टमर आया है, तो उसने हमें कहा कि हम हमारी जो एड रन करवाएं आप, क्योंकि हमने अपनी एड्स रन की हैं लेकिन हमारे पास कुछ इस तरह का अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहे। तो ये वो चीज़ होती है ट्रैफिक। फॉर एग्जांपल आपने अपना बना लिया है, आपकी एक वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। देखिए, एक बार लोगों का आना जरूरी है, उसके बाद जितने लोग वहां पे आएंगे, और आपने अगर अपनी वेबसाइट को इतना अच्छे से तैयार किया हुआ है कि अगर जो लोग उधर आए हैं उनमें से जो ज्यादा से ज्यादा लोग इम्प्रेस हो जाए आपकी वेबसाइट पे, अच्छी इमेजेस इस्तेमाल की हैं आपने, अच्छी जो लिखा हुआ है ऊपर, राइटिंग की हुई है, अच्छा आपने थीम लगाया हुआ है, तो जो लोग उधर आ गए हैं, एक दफा ट्रैफिक आ गई है, तो उनमें से कुछ लोग इस तरह के हो गए जो आप जिनको आपकी सर्विसेज अच्छी लगेंगी, तो वहां से वो परचेज भी करेंगे। तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रैफिक जो लाने के लिए एक बहुत अच्छा इसका हल होता है।
ठीक है, इसमें आ जाती हैं जो फर्दर, इसमें आ जाती हैं लिंक क्लिक्स। ठीक है, इसमें जो आप चलाएंगे ना आप कंपेन, तो उसमें नीचे कोई ऐड आती है तो उसमें ऑप्शन आ रहा होता है लिंक क्लिक का, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फेसबुक का जो स्टेटस होगा वहाँ पे आपको नजर आ जाएगा कि आपकी जो ऐड है उसके ऊपर कितने क्लिक्स हुए हैं। सिर्फ उसमें आपको क्लिक्स शो करवाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लिक्स हो गए हैं और आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो स्लो है, अगर एक बंदे ने क्लिक किया और वो वेबसाइट लोडिंग स्टार्ट हो गई है और वो वेबसाइट पे पहुंचा ही नहीं है, पहले ही उसका सिग्नल ड्रॉप हो गया है, उसका नेट स्लो है, तो इसमें ये चीज़ आ जाती है कि अगर 100 पर्सन्स ने आपके लिंक पे क्लिक किया है तो उसमें से ऑलमोस्ट 40-60 आपकी वेबसाइट पर पहुंचेंगे, बाकी आधे रास्ते में ही रह जाएंगे। तो दूसरी चीज आ जाती है लैंडिंग पेज व्यूज, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। लैंडिंग पेज व्यूज ये हमें वो बताएगा कि कितने जो लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पर लैंड हुए हैं, कितने आए हैं, किन्होंने देखा है हमारी वेबसाइट को। तो थर्ड पे आ जाती है इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट्स। इसी तरह से हम अपनी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है या हमने कोई पेज क्रिएट किया है इंस्टाग्राम पे, तो हम अपने उसके ऊपर ट्रैफिक ला सकते हैं अगर आपने उस पर अच्छा कंटेंट डाला होगा और अच्छी जो है आपकी इंगेजिंग पोस्ट होगी, तो ऑब्वियसली आपको फॉलोअर्स भी मिलेंगे, लाइक्स भी मिलेंगे, जिससे आपकी जो एक पेज आपने क्रिएट किया उसकी जो वर्थ है वो अच्छी हो जाएगी और आप ऑर्गेनिकली आपकी ट्रैफिक जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, यहाँ पे ये आप अपनी कंपेन के जरिए, ट्रैफिक की कंपेन के जरिए इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पर भी अपने ट्रैफिक को ला सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से उसके बाद कॉल्स का ऑप्शन है, कॉल्स पे भी आप अपने ट्रैफिक को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी दूसरी दूसरी टाइप थी, दूसरा ऑब्जेक्टिव था कंपेन का। इसी तरह से थर्ड वन पे आ जाते हैं। इससे आप लोग कुछ फेमिलियर हैं क्योंकि इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में अपनी कंपेन चलाई थी कि हम किस तरह से अपने जो फेसबुक पेज है उसको ग्रो करने के लिए कौन सी जो है हम चलाते हैं। ये देखिए, आपने एक चीज नोट की होगी कि जो एंगेजमेंट है इसमें भी यहाँ पे देखें मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप आ गया, और जो हमारे पास ट्रैफिक था उसमें भी ये ऑप्शन आ गई थी। इसमें दोनों में फर्क ये है कि जो होता है ना ट्रैफिक में फेसबुक आपकी जो ऐड है ना वो हर बंदे को दिखाएगा, छोटा बड़ा जो जो भी है उसने नहीं देखना, वो हर बंदे को आपकी ऐड दिखाएगा। उसके बाद जो एंगेजमेंट में ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसमें फेसबुक जो है वो आपकी सिर्फ जो है आपकी ऐड इंटरेस्टेड पर्संस को शो करवाएगा। अब सवाल ये है कि फेसबुक को किस तरह से पता कि कौन से जो पर्संस है वो हमारी ऐड में इंटरेस्ट ले रहे हैं और कौन से नहीं ले रहे। तो एक चीज आपको मैं बताता चलूं कि जो भी हम अपने फेसबुक पे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, कोई एड्स हम देखते हैं, किन ऐड को हम स्क्रॉल करके देखते हैं जो कैजुअल एड्स होती हैं, और इसी तरह से कि किन वीडियोस को हम लाइक करते हैं, तो ये सारी हिस्ट्री जो है हमारी फेसबुक के पास होती है, और किस चीज़ को हमने लिख के सर्च किया है, तो ये सारा कुछ फेसबुक को पता होता है। तो वो उस हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी जो पोस्ट है वो आगे आवाम तक पहुंचाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है वीडियोस व्यूज वाला, जो मैंने आपको पहले बताया पीछे के अगर आप लोग अपनी वीडियोस जनरेट करें, अपनी वीडियोस बनाएं, उससे आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू पोस्ट। ठीक है, तो थर्ड पे हमारे पास आ जाती है पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट पे क्या चीज़ है हमारे पास? पोस्ट एंगेजमेंट देखा होगा आप लोगों ने कि एक आपके सामने पोस्ट आई है, उसके नीचे हजारों में लाइक है, 500 लोगों ने उसे शेयर किया हुआ है, 250 लोगों ने उस पर कमेंट किए हुए हैं, और इसी के दूसरी साइड पे आपके पास एक पोस्ट ऐड आई है जिसका 0 लाइक है, जिसके 4-5 लाइक है, 0 शेयर है और 0 कमेंट है। तो आप दोनों में से किस से चीज लेना प्रेफर करेंगे, किस वाले बंदे से चीज लेना आप प्रेफर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम जो ज्यादा एंगेजमेंट है जिस पोस्ट पे उसी को प्रेफर करेंगे, उसी को ऑथेंटिक बंदा समझेंगे। तो अगर हमने अपनी अपना जो अपनी पोस्ट है, अपनी एड है, उसके नीचे रश लेकर आना है, ट्रैफिक लेकर आनी है, तो उसके लिए हम पोस्ट एंगेजमेंट को की अपनी कैंपेन चलाएंगे।
ठीक है, ये एक चीज होती है कि अगर हमने सेल्स की ऐड चलानी है ना, तो उसके साथ साथ हम अपनी पोस्ट एंगेजमेंट की भी ऐड चला दें। दो इससे जो है हमारे सेल्स के चांसेस जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। इसी तरह कन्वर्जन आ जाती है। कन्वर्जन में फेसबुक जो है आपकी ऐड ऐसे बंदों को दिखाएगा कि जो बस एक्शन लेने के सिर्फ एक स्टेप दूर होते हैं, जो मतलब खुद सर्च करके वो चीज़ को ढूंढते हैं, उस तरह वो चीज़ लेना चाह रहे होते हैं, तो ये उन बंदों को दिखाएगा कन्वर्जन में। इसी तरह से कॉल्स आ जाती हैं। कॉल्स में भी जो आपकी फेसबुक ऐड है वो उन बंदों तक जाएगी कि जो कॉल पर बात करके कंफर्टेबल फील करते हैं, कि मतलब जिनको दूसरे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स ऐप्स होते हैं, जिस तरह से फॉरम्स वगैरह आ जाते हैं ऐड में, उन पे पढ़े लिखे जो लोग नहीं होते, तो वो कॉल पे जो व्हाट्सएप वगैरह पे बात करने को ज़्यादा प्रेफर देते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि लीड्स हमने किस तरह से जनरेट करनी है। ठीक है, लीड्स जो वाला जो ऑप्शन है ना, वो हमारे पास आ जाता है ब्रांड्स के लिए, और जो ये आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए, डॉक्टर्स वगैरह के लिए, कि हमने लीड जो अपनी जनरेट करती है। इसमें भी देखिए हमारे पास ऑप्शन है, मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑप्शन है। ये जो कॉमन ऑप्शन है कि हम जो अपने कन्वर्जन हैं जो हमारी मोस्टली यही यूज होते हैं, तो ये इस वजह से उन्होंने ये ज्यादातर जो हमारी कंपेन है उनमें ये ऑप्शंस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब ये इनमें ऑनलाइन कोर्सेज वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, इसकी जो आगे मजीद जो चार फॉर्म्स हैं, इसमें पहली पे देखें हमारे पास शो हो रहा है इंस्टेंट फॉरम्स। इसमें देखें कि अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवा रहे हैं, और आप हर बंदे का जो है, हर बंदे से आप बात नहीं कर सकते, हर बंदे के साथ बात नहीं कर सकते, और अ, हर बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप नहीं पढ़ सकते। तो इसके लिए आप लोग इस तरह करेंगे कि आपने एड्स देखी होगी कोई, कि आपके पास कोई ऐड की या कोई स्टडी वगैरह की आ रही हो ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक फॉरम ओपन हो जाता है। तो फॉरम में आप अपना नेम, डाटा, कौन सी डिग्री में आप जाना चाहते हैं, कौन से कोर्स में आप इंटरेस्टेड है, वो सारा कुछ आप उसमें फिल करते हैं, और वो सारे फॉर्म्स उनके पास पहुंच जाते हैं जो ऐड चला रहे होते हैं। उसके बाद वो वन बाय वन सबसे कॉल, उनको पता चल जाता है कि ये बंदे ने इस फील्ड में इंटरेस्ट लिया है, इसको हमने इस हवाले से इसके साथ बात करनी है, इसको इस फील्ड के बारे में बताना है। इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। तो वो फिर वन बाय वन उन्होंने जो कस्टमर सर्विसेज का बंदा रखा होता है, तो वो सबको कॉल्स करता है, उनको पूछता है कि जी आपने इस तरह से फॉर्म फिल किया था, और जो है वो आपने इस डिग्री में, इस कोर्स में आपने अपना जो इंटरेस्ट शो करवाया है, तो वो सारी फिर उसको डिटेल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ आ जाती है इसमें। उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, ये उसी चीज़ को डील करने के लिए जो हमारे पास फोरम्स आ गए हैं सारे, तो उनके बाद जो कॉल्स और मैसेजेस वगैरह हैं, उनके साथ डील्स करनी है सारी, तो वो जो है हम इन एप्लीकेशंस के थ्रू करते हैं। और कन्वर्जेंस भी ये वही ऑप्शन है कि ये इस कंपेन में ये आपकी ऐड उन लोगों तक भी जाएगी कि जो आपकी एड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप जो है वो उससे दूर है, कि जो सच देखिएगा, आपने कोई चीज़ लेनी है और आप को कोई चीज़ चाहिए, आप उसको सर्च करके जब सर्च करते हैं, तो वो एक चीज़ आपके सामने आ जाती है। और बाद का कोई इस तरह से आप अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो आपके सामने आ जाती है, आपको अच्छा लगा, आपने क्लिक कर दिया। तो इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। तो इस तरह से फेसबुक जो ज़्यादा इंटरेस्टेड बंदे होते हैं उस फील्ड में, जो सर्च कर रहे होते हैं, तो उनको ये आपकी एड्स दिखाएगा। और इसी तरह से कॉल्स का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अपने फिफ्थ वाले टाइप पे, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हैं। यहाँ पे आ जाती है ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में जो ऐप डेवलपर्स, गेम डेवलपर्स, टूल्स डेवलपर्स वगैरह जो होते हैं, वो अपनी जो है एड्स रन करते हैं, और अपनी गेम्स वगैरह को इंस्टॉल करवाने के लिए, या जो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाए हैं उनको इंस्टॉल करवाने के लिए। ठीक है, अगर आप ऐप इंस्टॉल्स आ जाते हैं इसमें, कि आप चाहते हैं कि जो आपके जो ऐप्स हैं ज़्यादा इंस्टॉल हों, तो आप ऐप प्रमोशन की जो है कंपेन चलाएंगे।
और इस तरह से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास आ जाती है ऐड। 4-5 सेकंड का टाइमर लग जाता है उसके ऊपर। तो टाइमर के बाद आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। आपने बाज दफा देखा होगा कि आप में गेम गेम खेल रहे हैं आप, और उसके ऊपर आपके पास आई है एक और गेम की ही ऐड आ गई है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये गेम भी ना काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, बच्चे जो मोबाइल चला रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये गेम भी अच्छी लग रही है, तो वो उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इस तरह से जो उनके जो है इंस्टॉल्स की जो आप कंपेन चलाते हैं, तो इससे ज्यादा इंस्टॉल्स आ जाते हैं। आप फिर से वही चीज है कि अगर आपने कोई चीज बना ली है, आपने ऐप बना ली है, तो वो कामयाबी नहीं है। अगर आपको उसको बेचना आता है, अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग करनी आती है, तो वो कामयाबी है आपकी असल। ठीक है, तो इस तरह से ऐप इवेंट्स आ जाते हैं कि अगर कोई बड़ी गेम लॉन्च हो रही है तो उसका पहले एक इवेंट क्रिएट कराया जाता है, सबको उसका जो फ्री में लिंक दिया जाता है कि आप इस तरह से आए हमारे पास देखें। जो लोग फ्री में ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो बाद में उनमें से कुछ लोग इस तरह से होते हैं जो वहाँ से इम्प्रेस हो जाते हैं, उनकी जो होती है, जो भी उनका इवेंट होता है उसमें कुछ लोग इम्प्रेस हो जाते हैं, तो वो आगे फिर उनसे परचेजेस भी करते हैं। ये थी। उसके बाद आ जाती है हमारी लास्ट वाली, सेल्स वाली। सेल्स में हमारे पास ये होता है कि सेल्स वाली कंपेन चलाते हैं, तो सेल्स में हमारे पास फेसबुक जो है सिर्फ उन बंदों को हमारी ऐड दिखाती है जो कि इंटरेस्टेड है और आपकी चीज़ लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पीछे आपको दिखाया कि जो लोग सर्च करके चीज़ें ढूंढते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने कोई कॉस्मेटिक्स की चीज़ लेनी, आप उससे सर्च कर रहे हैं, तो फेसबुक आपको उस हवाले से जिन्होंने ऐड चलाई होगी उनकी ऐड दिखा देगा। आपने कोई परफ्यूम वगैरह लेना है तो आपको उनकी ऐड दिखा देगा। आपने कोई सन ग्लासेस लेने हैं तो उनकी ऐड दिखा देगा। तो सेल्स, आपको सेल्स की ऐड तब चलानी चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट है और उसकी जो है सब उसको मार्केट में उसकी जो अच्छी खासी सेल है और लोग उसे जानते हैं, मतलब लोगों को पता है कि ये चीज़ बिक रही है और ये चीज़ किसके लिए है, तो आप उसी में अपनी जो सेल की जो है जनरेट कर सकते हैं, और साथ अपनी आप पोस्ट एंगेजमेंट की कंपेन रन करके, 2 कंपेन्स एट अ टाइम रन करके अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है दूसरा ऑप्शन, कैटलॉग सेल्स का। कैटलॉग सेल्स में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि आपने एक कैटलॉग बनाया, उसमें, ठीक है, एक कैटलॉग जनरेट किया आपने, उसमें आपने रख दी मुख्तलिफ चीज़ें। मुख्तलिफ चीज़ों से मुराद आपने रख दिया, परफ्यूम रख दिया, कॉस्मेटिक्स की कोई चीज़ रख दी, परफ्यूम रख दिया, कोई मोबाइल केसेस वगैरह रख दिए, ठीक है। आपने ये चारों चीज़ें रख दी, उनकी प्राइस भी लगा दी। अब फेसबुक आपने और उनकी ऐड चला दी, ठीक है। अब फेसबुक देखेगा कि आपकी चारों चीज़ें जो है किन बंदों को दिखानी है, किन इंटरेस्ट वाले बंदों को दिखानी है, और किस, अगर कोई आपकी फॉर एग्जांपल आपकी कोई कोई बंदा है, एक पर्सन है, वो सर्च कर रहा है कि मुझे सन ग्लासेस चाहिए और मुझे चाहिए 1000 से 1500 की रेंज तक, और आपके कैटलॉग में वो आपने ऐड चलाई हुई है, तो ऐसे बंदों को फेसबुक आपके वो कैटलॉग से खुद ब खुद ही आपकी वो वाली, सिर्फ वो वाली ऐड दिखाएगा, बाकी तीनों नहीं दिखाएगा जो उसके इंटरेस्ट के रेलिवेंट नहीं होंगे। इसी तरह से जो दूसरे इंटरेस्ट के बंदे होंगे उनको उनके इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी ऐड दिखाएगा। तो ये भी एक बेटर अप्रोच होती है कैटलॉग ऐड चलाने वाली। ठीक है, उसके बाद मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये अस्सलाम फिर। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सर सॉरी, वो ना कस्टमर्स की लगातार कॉल्स और वो हो रही है, मुझे पता ही नहीं चला जी जी क्लास हो रही है। ये अगर जी जी, रिकॉर्डिंग हो रही है तो प्लीज रिकॉर्डिंग सेंड कीजिएगा। रिकॉर्डिंग तो मिलेगी सारों को। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, बहुत अच्छा हमारा इस टाइम थैंक प्रोजेक्ट चल रहा है। काफ़ी थैंक यू सो अच्छा मच सर। रिजल्ट आ रहा है हमारे पास डेली बेसिस पे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी। अभी भी कस्टमर, 3-4 कस्टमर हैं जिन्होंने प्राइस वगैरह पूछी और वो करवाना चाह रहे हैं, तो मैं उसी में पड़ी हुई थी। अभी कॉल, अभी जो मैं दोबारा भाग गई हूँ तो वो भी इसी से में गई हूँ। अभी दोबारा उनके मैसेज आए हुए हैं और मैं परेशान हो रही थी, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक और तो चीज़ है, अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है ना, तो आप उसे जी जी। डिलीवरी के लिए ना 1-2 दिन का टाइम दे दिया करें।
ताकि वो आपको मैं ना, ऐसे ही करती हूँ। हाँ, ताकि आपको ना वो बार बार परेशान ना करें कि हमारी चीज डिलीवर नहीं नहीं हुई, नहीं, डिलीवर नहीं तीन हुई। से चार दिन, मैं एक दो दिन नहीं कहती, मैं 3 से 4 दिन कहती हूँ, और हाँ, स्पेशली जब ये चीज, संडे हो तो फिर हाँ, तो मैं कह देती अब हूँ। उनको कह दिया करें, ताकि ना फिर अगर उससे पहले हम, आपको पता है कि एक दो दिन में हम डिलीवर करवा देते हैं, लेकिन फिर भी होता है ना, कोई हाँ। कस्टमर्स इस तरह के पीछे पड़ जाते हैं कि हमारा ऑर्डर नहीं आया, ये हो गया वो हो गया, तो इन इस तरह जी के सर। कस्टमर्स के लिए जी सर, सर अब अभी आप क्या करवा रहे हैं? आज जो हमने फेसबुक ऐड के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टाइप्स होती हैं फेसबुक एड्स की, कि हमें किस चीज के लिए किस एड को, किस कंपेन को रन करना चाहिए, वो सिखा रहा हूँ मैं आज। हम्म। सर कि आपको मुझे सारी क्लासेस दोबारा करवानी पड़ेगी किसी ऐसे टाइम में जिसमें आप अवेलेबल हो और मैं भी, क्योंकि पता है क्या, वो पिछली 2 क्लास की मुझे कुछ इतनी खास समझ में नहीं आई है। अभी देखिए कस्टमर की दोबारा कॉल रही हुई है, 2 3 4 हो गए हैं। मैं जरा इनको चेक कर लूँ अगर आप माइंड ना करें तो। जी और जी, मैं मैंने आज आप कर लैपटॉप लें, भी आपको एक्टिव नहीं रिकॉर्डिंग की। मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सब बच्चों को, जी। जो क्लासेस जी। लेते हैं, जो नहीं लेते, रिकॉर्डिंग हम्म। सबको मिल जाएगी। मैं वो ना एक्चुअली लैपटॉप नहीं ओपन करके बैठी हूँ ना, आज मेरा ऑफ था ऑफिस का। तो जी वरना मैं लैपटॉप में एक्टिव करती हूँ, क्लास में मोबाइल यूज करती हूँ। अभी मुझे जैसे ही मैं बैग जाती हूँ तो फिर क्लास खत्म हो जाती है मेरी यहाँ से। जी, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। थैंक यू ठीक है। सर। ओके सर, मैं चेक कर लूँ। तो हम कहाँ पर थे? हम अपने था कि मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऑप्शन पर थे, कि ये वही कॉमन ऑप्शन है जो ऑलमोस्ट उन्होंने सभी में दिया हुआ है। क्योंकि हम अपना जो अपनी ऐड है उसके अंदर हम सेंड मैसेज का एक मैसेज शो होता है, कि उस पर क्लिक करते हैं तो हमने जो भी आगे अपना पेज कनेक्ट किया होगा, जिस तरह से मैसेंजर पे अगर आप चाहते हैं अपने कॉन्टैक्ट से डील करना, अगर व्हाट्सएप पे चाहते हैं तो व्हाट्सएप का लगा दें, इंस्टाग्राम पे चाहते हैं, अगर इंस्टाग्राम पे आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मेन चीज़ ये है कि आप तीनों में से किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर, खुद आपके लिए ईजी है कि आप उनको उस टाइम पे रिस्पॉन्स दे सकें। बेसिक सारा कुछ कर लिया हमने। आपने देखना है कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, डिलीवरी से ही अभी मुझे एक बात याद आई, डिलीवरी बहुत इफेक्ट करती है हमारी सेल्स पे। हम कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, वही सेम चीज़ हमारा कॉम्पिटिटर शो सेल कर रहा है, ठीक है, वो दे रहा है 1850 की, हम भी दे रहे हैं 1850 की, लेकिन वो डिलीवरी दे रहा है 7 दिनों में, हम डिलीवरी दे रहे हैं 2 दिनों में, तो कस्टमर किसके पास जाएगा? ऑब्वियसली हमारे पास आएगा। कस्टमर कहता है कि मैं ऑर्डर करूँ ना, कि उससे पहले मेरी चीज़ आ जाए। तो इस तरह से आपने अपनी जो आपकी जो डिलीवरी है उसको भी आपने बहुत फास्ट डिलीवरी रखनी है, बहुत रिस्पॉन्सिव रखना है, इससे भी आपकी जो सेल्स है बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो आज की जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स, आज के जो फेसबुक की टाइप्स थी कंपेन चलाने की, जो टाइप्स थी वो मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। आज का हमारा यही लेक्चर था, इसमें आप लोगों की कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक आपको किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप लोग अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्लियर है सब कुछ आपको? जी जी सर, सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप लोग फिर अपना ख्याल रखें, अपनी क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप और आप लोग समझते हैं कि आपको यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जा रहा है, तो आप आगे अपने जानने वालों को भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने जानने वालों के साथ भी, कि इस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच होगी आप लोगों के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो